हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे रिटर्न से। अगर हम लोग बात करें 6 महीने में, तो सिर्फ और सिर्फ 12% का रिटर्न से जनरेट करके दिया। पिछले 3 महीने से बात करें तो -18% है। पिछले 1 महीने से बात करें तो 12.5% का नेगेटिव रिटर्न है। यानी कि कह सकते हैं हम लोग पिछले 1 हफ्ता से लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन हम लोग बात करें तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर पिछले 5 सालों से हम लोग कंपेयर करें तो 5 सालों में 587% का रिटर्न्स बना के दिया है। यानी कि आपके पैसे को ऑलमोस्ट 5 गुना करके दे रखा है। अगर कुछ बेसिक चीज़ों की हम लोग बात करें एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर, तो ये राजस्थान बेस्ड कंपनी है। 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद इसे कहीं ना कहीं पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया था। तो ओवरऑल हम लोग बात करें, ये पीएसयू कंपनी बन रखी है। अगर इसके अंदर काम की बात करें तो ये जनरली टेंडर्स वगैरह, जो हाईवेज वगैरह होते हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें का काम करती है। बेसिकली इसके जो प्रोजेक्ट चलते हैं राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, उत्तराखंड के अंदर चलते हैं। तो ऊपर के लेवल से ये लगातार स्टॉक कहीं ना कहीं गिरता हुआ आ रहा है। तो लेवल्स को चलेंगे, लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी ने ऊपर के लेवल से बाई किया है उसे क्या करना चाहिए, तो तमाम चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर। तो हम लोग आ गए चार्ट पे सबसे पहले लेवल्स की हम लोग बात करें तो इसने लगभग 1800 के लेवल को टच किया था, जो इसका हाई बनाया था। उसके बाद कंटिन्यूस स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके नंबर्स भी आगे, जो क्वार्टर के नतीजे हैं वो भी डिक्लेयर हो रखे हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें नंबर्स को लेकर, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं गिरावट वाली आई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वही कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नंबर्स अच्छे हैं, बट वैसे नंबर्स अच्छे नहीं है जैसा लोगों का एक्सपेक्टेशन था। जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका जैसा एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन पे ये नंबर्स खड़े नहीं उतरते हुए दिख रही है। इस वजह से इस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरी बात हम लोग बात करें, बाजार के अंदर भी कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी वाला माहौल बना हुआ है। बाजार में उठा पटक वाली सिचुएशन बनी हुई है। एक दिन बाजार ऊपर जाती है तो एक दिन बाजार नीचे जाती है। इस वजह से कहीं ना कहीं पैनिक वाली सिचुएशन इसके अंदर बनी हुई है। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें इसके अंदर लेवल्स के लिए, तो 1200 का जो लेवल्स इसके लिए क्रूशियल लेवल होता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ से स्टॉक्स थोड़ा करेक्शन दिखाता है तो आप वहाँ पर कहीं ना कहीं खरीदारी के लिए जा सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं बात करूँगा फ्रेश एंट्री के लिए वेट करिए, या फिर ऊपर के लेवल से बाई किया किसी ने और यहाँ पर सोच रहे एवरेज आउट करने के लिए, तो वैसे सिचुएशन में उन्हें भी यहाँ पर वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जैसे बार बार बोलता हूँ, जब तक ये खड़ी गिरावट होती है, जिस तरह की आप देख रहे हैं कैंडल बनी हुई है, इस तरह के कैंडल में सिंपली आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। जब ये थोड़ा सा सपोर्ट के तौर पे काम करे, यानी कि यहाँ पे एक दो दिन यहाँ पे ये ट्रेड कर ले, उसके बाद कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव दे या एक बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एवरेज आउट करने के लिए प्लानिंग करेंगे या फ्रेश एंट्री के लिए प्लानिंग करेंगे। अब फिर अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसमें वेट करेंगे और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अगर मैं जानता हूँ किसी ने ऊपर के लेवल पर बाय किया होगा, उन्हें अच्छा खासा पोर्टफोलियो में लॉस होता हुआ दिख रहा होगा, बट आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपली वेट कर सकते हैं और अपने कैपिटल को थोड़ा बचा के रखिए। जैसे ही यहाँ पे एक साइड जोन में चलता है या फिर कंसल्टेंट रेंज में काम करेगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप एवरेज आउट की प्लानिंग करिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है, या फिर बाजार में वॉलेटिलिटी वाली सिचुएशन रहेगी तो ये प्राइस कहीं ना कहीं और आपको करेक्शन होता हुआ दिख सकता है। तो 1200 का जो लेवल इसके लिए अच्छा लेवल्स यहाँ पर जैसे आता हुआ दिख रहा है डाउन साइड में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल की, तो वो जो लेवल्स निकलता हुआ रहा है 1360 का, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं फ्रेश खरीदारी के लिए बार बार अवॉइड करने की बात करूंगा, और यहाँ पर एवरेज आउट भी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर अवॉइड करने की बात करूंगा। थोड़ा सा करेक्शन अगर बाजार दिखाता है तब आप कहीं ना कहीं खरीदारी करिएगा, या फिर एक कॉन्सल्टेंट रेंज में करता है काम तभी आप खरीदारी करिएगा इसके अंदर। अदरवाइज आप इसे इग्नोर करके चलिए। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें फोरकास्ट के लिए, तो 1 साल के लिए टाइम पीरियड में 2100 का टारगेट दिया गया अपसाइड के लिए, और डाउन साइड में जो सपोर्ट निकलता आ रहा है वो 1150 का लेवल दिखाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो देखिएगा 15 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 93% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग की, तो पिछले क्वार्टर से यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के कर्ज के बारे में, तो लगातार यहाँ पर कर्ज कम होती हुई दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की बात करें इसके अंदर, तो देखिएगा बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का यहाँ पर जो वेटेज है 2.56% की है, और नेक्स्ट है HSBC स्मॉल कैप फंड की, इसकी 1.36% की वेटेज है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की 0.49% की वेटेज है। अगर हम लोग इस स्टॉक्स में बात करें डिविडेंड के बारे में, तो साल में आपको ये एक बार डिविडेंड देती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें साल 2024 की, तो वहाँ पर 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया था। यानी कि पिछले 4-5 साल से लगातार ये आपको डिविडेंड देती हुई आ रही है। अगर हम लोग ओवरऑल इस स्टॉक्स के अंदर बात करें, तो यहाँ से अगर करेक्शन थोड़ा दिखाता है तभी आप यहाँ पर बाय करिएगा, या फिर एक लेवल्स यहाँ पर बनाता है तभी आप यहाँ पर एक एंट्री बनाइएगा। अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म का व्यू इसके अंदर आपको रखते हैं, तो फिर वेल एंड इनफ है, आपको आने वाले समय में आपको अच्छा खासा ये पैसा जनरेट करके दे सकता है ये स्टॉक्स। तो आप सोच समझ
समझ के इसके अंदर ट्रेड करिएगा या फिर पोजीशन जो भी बनाना चाहते हैं आप सोच समझ के पोजीशन बनाइएगा। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर ऊपर के लेवल पे किसी ने बाय कर रखा होगा, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो थोड़ा-सा आपको समय-समय पर एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके जो नतीजे हैं इस बार कुछ खास नहीं आए हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, आपको डिसीजन लेने में थोड़ा आसानी होगी। सोच समझ के इसके अंदर ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को थोड़ा बचा के चलिएगा।